ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रौनक ने जो भी किया है उसकी सजा उसे मिली है। अंकिता ने उसे सजा दिलवाई है एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। अंकिता इस घर की बहू है, वो रौनक की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम उसे इस घर से बाहर नहीं निकालोगी, ये मेरा फैसला है रुशाली। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि कुछ ही दिनों की बात है, सुनंदा ताई लंदन चली जाएंगी, उसके बाद मैं अंकिता को आसानी से घर से बाहर निकाल दूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं पूछेगा, राइट? ऐसा करने से पहले दिमाग से काम लो। नरेन ने अपनी कंपनी अंकिता के नाम कर दी है। अंकिता घर से बाहर चली जाएगी ना, तो उसके साथ साथ करोड़ों की कंपनी भी घर से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों का दाना पानी बंद हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, तुम्हारा बेटा नरेन अंकिता से बहुत प्यार करता है रुशाली, वो उसके बगैर जी नहीं पाएगा। अंकिता के पीछे पीछे नरेन भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। नरेन हु इज अ जीनियस, जो हर रोज तुम्हारे लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया तो कमा ही सकता है ना, वो भी चला जाएगा। उसके बाद तुम दोनों क्या करोगे, कभी सोचा है तुमने? Forget the emotions, forget the right thing to do. दिमाग से काम लो और अंकिता को इसी घर में रखो। मैं मानती हूं कि तुम दोनों ने पैसों से अंकिता को खरीदा, पर तुमने उसकी शादी भी तो करवाई ना नरेन के साथ। अब उन दोनों में एक पति पत्नी का रिश्ता बन गया है। नरेन उससे प्यार करता है, मन से वो उसे अपना चुका है, और रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। नरेन और अंकिता का रिश्ता तुम्हें मानना ही होगा। और वैसे भी हर सास की जिंदगी में एक दिन आता है जब उसे अपना बेटा, अपना घर, अपनी बहू के हवाले करना होता है। आज तुम्हारे लिए वो दिन आ गया है रुशाली। एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिसन टू मी रुशाली, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो सुनंदा ताई कह रही है वो सही है। सो फॉर नाउ जस्ट फॉलो हर, ओके? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी यहाँ अंकिता। I'm going to make life hell for you. तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। मैम, your dinner is ready. Sorry dear, I'm going for a party, तो डिनर मैं बाहर ही करूँ। ओके ठीक है मैम, बट घर आकर स्वीट डिश खा लीजिएगा। मॉम, क्या? I want something from you. What? वो आपकी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक है ना, वो और डायमंड इयररिंग्स जो लिमिटेड एडिशन वाली है। तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? You are so young to wear them. Oh come on mom, मुझे भी तो स्टाइलिश दिखना है ना। Baby, you already stylish. Mom please. Please पुष्टि, don't try to convince me. तुम्हारी एज की लड़कियां डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती, और वैसे भी तुम इतने केयरलेस हो कि मैं अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स तुम्हें नहीं दे सकती। डैड को बोलकर अपने लिए नए खरीद लेना। तो आप भी नहीं खरीद सकते हो ना, ये वाली मुझे दे दो ना। पुष्टि जिद मत करो, तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी तो। मॉम प्लीज, मैं ना अभी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी अगर इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं की मॉडल नहीं हो, वो आपकी स्टूपिड सी फ्रेंड आपको मॉडल कहती है, तो आप अपने आप को मॉडल समझने लगी। शट अप पुष्टि, तुम मेरे साथ आर्गुमेंट करियो अपनी मॉम के साथ। ये स्मार्टनेस दिखाई ना, तो सारी की सारी स्मार्टनेस यही निकाल दूंगी, फिर तुम्हारे आजू बाजू तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अरे आज की वजह से ना तुम इतना बिगड़ गई, पेरेंट्स के साथ बात करने की तमीज नहीं, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग लेट। मॉम प्लीज, मॉम आई हेट यू, मॉम आई हेट यू। हमेशा ऐसे करती
करती है, खुद तो हीरोइन बन के घूमेगी, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, और मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सीधी सादी घूमूं, पढ़ाई करूं? दिस इज नॉट फेयर ना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। पुष्टि अपनी आई से ऐसे बात। एक्सक्यूज मी, तुम अपने काम से काम रखो, वो मेरी मॉम है, उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में यहाँ सब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तुम न्यू हो, लेकिन आदत डाल लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने तुम्हें हायर किया है, तुमने हमें नहीं। तो ये लेक्चर देना ना बंद करो और अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट पुष्टि, क्या गलत कहा पिया ने? नीना तुम्हारी आई है और तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। You get that? Excuse me, Dad. मॉम भी तो इसी तरह बात करती है ना, आजी और आजोबा से। अब उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे क्यों? हाँ? पुष्टि, पुष्टि! पिया, I'm sorry for her behavior. मैं उससे माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. नो सर, इट्स फाइन। मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? सर, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आपसे इस मामले में बात करना सही होगा या गलत, बट आफ्टर ऑल इट्स योर पर्सनल मैटर सर। पर मुझे लगता है जो पुष्टि कह रही थी वो गलत नहीं है। उसने जो देखा, उसने जो सीखा, वो उसी को देखकर रिएक्ट कर रही है सर। यू नो सर, मेरी मॉम हमेशा कहती है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के सामने अपनी आई और बाबा से बात करेंगे, ठीक उसी तरह आपके बच्चे आपसे बात करेंगे सर, चाहे फिर वो इंडिया हो या कनाडा, इट्स ऑल द सेम। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ सर्कल। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी वहीं जाके ख़त्म होगी। सर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें तो पहले आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना होगा। अतु थैंक यू, आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंकिता, लेट मी मेक माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। जब मैं लंदन से यहाँ आई तब मुझे ये बताया गया कि हमारे परिवारों में एक सौदा हुआ है। मुझे ये बताया गया कि तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है। आई एक्सेप्टेड दैट एज अ फैक्ट। पर धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा तब मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि तुम्हें नरेन की चिंता है, तुम इस परिवार की चिंता करती हो। और सबसे बड़ी बात, जब रौनक ने तुम्हारी बहन के साथ वो घटिया हरकत की, उस समय अगर तुम चाहती तो हमारे परिवार का फायदा उठा सकती थी, हमसे पैसे ऐड सकती थी, अपनी बहन की तरफ तुम अनदेखा कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय तुमने सिर्फ अपनी बहन को न्याय देना चाहा। तब मैंने रियलाइज किया कि जो लड़की अपनी बहन को न्याय दिलाने की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो सकती है, वो लड़की अपने सारे रिश्ते उसी प्यार से और जिम्मेदारी से निभा सकती है। और जब कोर्ट में केस चल रहा था तब मैंने तुम्हें अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय हम सब तुम्हारे खिलाफ थे, यहां तक कि नरेन भी नहीं चाहता था कि तुम यहां रहो इस घर में। हम बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे थे, पर फिर भी तुम वापस यहां चली आई, अपने लिए नहीं, नरेन के लिए। तुम उसकी सेहत के बारे में सोच रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो तुम्हारे बारे में सोच रही थी वो गलत था। I realize that you are loyal to Naren. You care for him. और तुम्हारी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से
मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।